आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। तो इसके पहले हम लोग सेल के बारे में पूरा डीप में स्टडी कर चुके हैं। सेल के क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं। अब एक एक करके हम एक एक सिस्टम को उठाएंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आज स्केलेटन सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका नेट योगा में यूनिट 6 पार्ट 2 है। और यूनिट का नाम आपका इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स की, मतलब किन किन चीजों से मिलकर आपका स्केलेटन सिस्टम बना होता है, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में हमें इसमें स्टडी क्या करना है। तो जैसा आप डायग्राम सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ दो तीन नाम लिखे हुए हैं। एक हड्डियों का, जैसे कि अभी पिछली स्लाइड में भी आप देख पा रहे होंगे, एक जो स्ट्रक्चर हमारी पूरी बॉडी में हड्डियों का बना हुआ होता है, उसी को हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। और इस स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या चीजें बनी मतलब किन किन से मिलके बना होता है। कुछ लिगामेंट्स हैं, कुछ कार्टिलेज हैं और कुछ बोन्स हैं। साथ ही साथ कुछ इसमें जॉइंट्स भी हैं जिनसे ये बोन्स अटैच्ड रहती हैं। तो बेसिकली बोन्स का काम क्या होता है, ये बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि अगर बॉडी में बोन्स ना हो तो जितना भी मसल्स का सिस्टम है वो पूरा नीचे ढह जाएगा, अगर आप बॉडी के अंदर से बोन्स को हटा दें। तो बेसिकली बोन्स का काम क्या है? सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट काम है बॉडी को सपोर्ट करने का। दूसरा काम है सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का। तीसरी चीज है कि ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा बॉडी को, जिसके थ्रू प्रोटेक्शन और मोशन यानी कि मूवमेंट बॉडी का दोनों इसी के कारण हो पाते हैं। किसके कारण? बोन्स के कारण। अगर बोन्स ना हो तो बॉडी में जो स्केलेटल और मसल्स का सिस्टम है वो काम नहीं कर पाएगा। इसी तरह से बॉडी में जितने मिनरल्स और फैट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं आपके बोन्स में। और ब्लड सेल फॉर्मेशन भी बोन्स के अंदर होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है बोन्स के, जिसको आप याद रखेंगे। उसके बाद जॉइंट्स। जॉइंट्स बेसिकली क्या हुए, जहां पे आपकी दो बोन्स मिलती हैं, दो डिफरेंट तरह की बोन्स मिलती हैं और उस पॉइंट से कोई एक बोन मूव करती है। जैसे कि आपका रिस्ट मूवमेंट आप देख सकते हैं, एल्बो मूवमेंट आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि हम जॉइंट्स को समझ सकते हैं, जैसे हम योग में जॉइंट मूवमेंट करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। उसके बाद बारी आती है कार्टिलेजेस की। तो कार्टिलेजेस बेसिकली क्या है, बोन से थोड़े से स्टिफ होते हैं, बोन से थोड़े से ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और मसल से थोड़े स्टिफ होते हैं। जैसे कि आपके नाक वाला जो हिस्सा होता है, अगर आप देखेंगे, मसल्स के जैसा नहीं होता वो, और हड्डी के जितना टाइट भी नहीं होता। मतलब कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा बोन से, लेकिन मसल्स से काफी स्टिफ होता है। तो ऐसी जो होते हैं उनको हम कार्टिलेज बोलते हैं। बेसिकली एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया है, नोज का जो आपका एरिया है वो कार्टिलेज का होता है। तो ये क्या काम करता है, आपके लैरिंग्स और नोज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जितने भी वर्टेब्रा आते हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में जितने भी आपके सर्वाइकल हो, चाहे थोरेसिक हो, चाहे लंबर पोर्शन हो, उनके बीच में बोन्स को एक साथ बनाए रखने के लिए ये कार्टिलेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। या फिर अगर आप देखें, आपकी अभी हम स्टडी करेंगे आगे, जो लेग बोन्स होती हैं उनके बीच में भी इसी तरह के कार्टिलेजेस पाए जाते हैं। और इसके बाद लास्ट आता है आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स बेसिकली क्या है, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू के डेंस बैंड्स होते हैं। डेंस मतलब उनकी घनत्व ज्यादा होता है। एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं, एक इस तरह के स्ट्रक्चर है बॉडी में जो कि टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, यानी ऊतक से मिलकर बने होते हैं। और टिश्यूज क्या होते हैं, बेसिकली सेल्स से मिलकर बने होते हैं। सेल्स का जो एक ग्रुप है उसको हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। तो उन टिश्यूज में जो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उनकी एक डेंस स्ट्रक्चर या उनका एक डेंस बैंड जो है वो लिगामेंट कहलाता है। और जॉइंट्स का मेन फंक्शन इन्हीं लिगामेंट्स की मदद से हो पाता है। अगर लिगामेंट्स आपके टूट जाते हैं, लिगामेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो जॉइंट मूवमेंट में बहुत दिक्कत आती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके पैर में मोच आ जाए या फिर किसी व्यक्ति को चलते चलते अचानक से पैर में झटका आ जाए, तो लिगामेंट्स ब्रेक हो जाते हैं। और लिगामेंट्स की रिपेयरिंग में बहुत ज्यादा समय बॉडी लेती है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर था यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम में, बोन्स का, जो कि मेन पार्ट है। बोन्स को कनेक्ट करने के लिए ही आपके जॉइंट, कार्टिलेज और लिगामेंट्स तीनों एक तरह से सपोर्टिव रोल में है। मेन पार्ट जो है आपका स्केलेटल सिस्टम का वो बोन्स है। तो बोन्स को हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं डीप में।
जैसे सबसे पहले बात करें कि बोन के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो इनको केवल आप नाम याद रखने की कोशिश कर सकते हैं, इनको डीप में पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। कुछ 4-5 टिश्यूज हैं जिनके नाम हैं जो कि बोन के कंपोनेंट में रोल प्ले करते हैं, जैसे बोन और ओसियस टिश्यू। आप बोन टिश्यू भी बोल सकते हैं या ओसेशियस टिश्यू भी इसको बोल सकते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम, एडिपोज टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यूज। इस तरह से 4 से 5 तरह के टिश्यूज हैं जो आपके बोन को बनाने में हेल्प करते हैं और बोन स्ट्रक्चर में अपना रोल प्ले करते हैं। तो बोन स्ट्रक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज तो ये कि बोन की जब हम बात करें या बोन स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे हैं, तो बोन स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाली या बोन स्ट्रक्चर के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको स्टडी करने वाली जो स्ट्रीम है उसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स डायाफिजिस। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एक बोन का स्ट्रक्चर सामने दिखाया गया है। डायाफिजिस यहाँ से लेके यहाँ तक का एक इसका मेन स्ट्रक्चर है, इसको हमने डायाफिजिस का नाम दिया है। एपिफिसिस, मेटाफिसिस, 3 नाम है फेसिस वाले, डाया, एपी और मेटा। आप ये चीज जरूर ध्यान रखिए क्योंकि एनाटॉमी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम होंगे। मैंने पहले भी कहा था इनको कुछ न्यूमोनिक्स की मदद से आप याद करने की कोशिश करें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 7 नाम आपके बोन स्ट्रक्चर में आ रहे हैं। इन 7 नामों में से 3 हैं जो लास्ट में फेसिस वाले हैं, तो आप फेसिस वालों को एक साथ रखें और केवल उनका फर्स्ट नाम याद कर लें निमोनिक्स के तौर पे, डाय, एपी, मेटा। तो आपको याद रहेगा ये 3 थे फेसिस वाले, डायफिसिस, एपिफेसिस और मेटाफिसिस। उसके बाद एक कार्टिलेज है और एक कैविटी है, एक पेरियोस्टेयम है और एक एंडोस्टेयम है। तो पेरियोस्टेयम और एंडोस्टेयम जो है दोनों एक जैसे नाम है, इन दोनों को आप एक साथ याद कर लें। आर्टिकुलर कार्टिलेज और मेडुलरी कैविटी, दोनों में सी वाला एक टर्म आ रहा है, कार्टिलेज और कैविटी, तो इन दोनों को आप एक साथ याद कर लें। तो कौन कौन से हमारे 7 पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स इकट्ठे थे फेसिस वाले, डाया, एपी, मेटा। उसके बाद 2 पार्ट एक जैसे थे जिनमें की डबल नाम था और दोनों में कुछ सी वाला टर्म इंक्लूडेड था, यानी कि आर्टिकुलर कैविटी, आर्टिकुलर कार्टिलेज और मेडुलर कैविटी। और 2 ऐसे थे जिनमें स्टेयम वर्ड आया था। कौन कौन से थे? पेरियोस्टेयम और एंडोस्टेयम। इस तरह से इसकी टोटल 7 स्ट्रक्चर ऑफ बोन हम याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको सामने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, इसको आप चाहें तो समझ सकते हैं डीप में, बाकी इसको केवल इसलिए लिखा गया है, सामने रखा गया है आपके, ताकि आप इसको एक बार जब आप रिवाइज करें तो इंक्लूड कर सकें, चीजों को समझ सकें कि डायफेसिस लिखा है तो ये स्ट्रक्चर में कहाँ से कहाँ होता है। क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज हम चीजों को देखते हैं तो रिवाइज करते हुए वो चीजें याद जल्दी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ बोन रीजन की, क्योंकि जो अभी आपने पीछे देखा ये बोन जो है इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें, आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ऊपर का ये इतना पोर्शन जो आर्टिकुलर कार्टिलेज का है उसको अलग कलर से दिखाया गया है। इसको मैं डायग्राम को आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ। आर्टिकुलर कार्टिलेज का जो डायग्राम है उसमें कुछ अलग कलर फिल हो रखे हैं। उसके बाद एक पोर्शन यहाँ पे है जिसमें स्पॉन्जी बोन लिखा है, यहाँ पे एफिसियल लाइन लिखा है, रेड बोन मैरो लिखा है। रेड बोन मैरो जो कि बोन के अंदर ही होता है। उसके बाद हड्डी के अंदर भी एक आपको बोन जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा जो कि एंडोस्टियम है। इसके बाहर वाला पोर्शन कॉम्पैक्ट बोन है। मेडुलर कैविटी है, कैविटी का मतलब होता है खाली स्थान, यानी कि ऐसा खाली स्थान है हड्डी के बीच में जहां पे आपकी मेडुलर नर्व जो है होकर जाएंगी, जो खून की नसें हैं वो इन हड्डियों के बीच में से होकर निकलेंगी। उसके बाद येलो बोन मैरो जो कि बोन में एग्जिस्ट करता है। पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम जो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि इसका बोन का एक स्ट्रक्चर का पार्ट था। न्यूट्रिएंट आर्टरी, यानी कि जो आर्टरीज हैं वो भी इस हड्डी के रास्ते से होते हुए शरीर में पहुंचती हैं। और आर्टिकुलर कार्टिलेज जो ऊपर था और जो नीचे था दोनों की शेप में थोड़ा सा फर्क है। तो अगर आप इस डायग्राम की मदद से चीजों को कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, इस वजह से ये डायग्राम आपको सामने दिया गया है। अब जब हम कैटेगराइजेशन की बात कर रहे हैं तो 2 चीजें हमने यहाँ पे देखी, एक स्पॉन्जी बोन लिखा हुआ था, एक कॉम्पैक्ट बोन लिखा हुआ था। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जब हम बोन की बात करते हैं तो 80% बोन का जो एरिया है वो कॉम्पैक्ट बोन टिश्यूज से मिलके बना होता है। कॉम्पैक्ट बोन टिश्यूज कैसे होते हैं? जैसे उनका नाम ही कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? जो आपस में बहुत पास पास होंगे। साथ ही साथ लगभग 80% जो आपका ये पोर्शन है पूरी बोन का वो कॉम्पैक्ट टिश्यूज का होगा। और कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू आपके बोन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यूज में से आते हैं और यही हैं
जो कि वेट लिफ्टिंग के समय या स्ट्रेस जब आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो उसको रेजिस्ट करते हैं, यानी कि जिसके कारण आप वजन उठा पाते हैं, हड्डियों से प्रेशर लगा पाते हैं, जान लगा पाते हैं, वो यही कॉम्पैक्ट बोन टिश्यूज होते हैं। दूसरे टाइप के जो टिश्यूज हैं बोन के अंदर, वो स्पॉन्जी बोन टिश्यूज हैं। स्पॉन्जी बोन टिश्यूज को अगर आप ध्यान से देखें तो इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है। ये वाला जो एरिया है ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टेड है, और यहाँ पे आपको बीच में एयर होल्स टाइप के कुछ दिख जाएंगे। तो स्पॉन्जी मतलब स्पंज जैसा है वो। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्पंज है तो इसकी डेंसिटी कम होगी, यानी कि इसमें बहुत सारे स्पेसेस हैं, निडल लाइक पीस इसमें बोन के मिलते हैं हमको। क्योंकि अगर हम इस डायग्राम को जूम करके देखें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो हड्डियों के बीच में गैप है इसके कारण निडल के जैसे स्ट्रक्चर इसमें बन जाते हैं। लेकिन जो कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यूज हैं, उसमें आपको ऐसा कोई निडल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल जैसे कि लकड़ी की फाइन कटिंग होती है उस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो स्पॉन्जी बोन टिश्यूज हैं ये कुछ इस तरह के हैं, जैसे लकड़ी में अगर कोई घुन लग जाए उसके बाद लकड़ी थोड़ी उसमें स्पेसेस बन जाते हैं, या फिर खाली खाली सी दिखने लगती है, आर पार दिखने लगता है, इस तरह के स्पॉन्जी बोन टिश्यूज हैं। मतलब उनकी जो पावर है वो तो उतनी है लेकिन उनके बीच में गैप ज्यादा है। पूरी बोन का केवल 20% पार्ट ही ऐसा है जो स्पॉन्जी बोन टिश्यूज से मिलकर बना होता है। तो दो तरह के बोन टिश्यूज कौन कौन से, एक कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू और एक स्पॉन्जी बोन टिश्यू। इसके बाद बारी आती है टाइप ऑफ बोन्स की, जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे एक स्केलेटल सिस्टम की जो मेन 5 टाइप की बोन्स हैं उन सबको आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, जैसे कि शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन और सेस्मोइड बोन। 5 नाम है और पांचों नाम बहुत आसान से हैं, इनमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्ट यानी कि जो छोटे हैं, ऐसी बोन्स है हमारी शरीर में जो बहुत छोटी हैं, ऐसी भी हैं जो बहुत लंबी है, जैसे आपके पैर की हड्डी होती है जो घुटने से लेके पूरा नीचे एंकल जॉइंट तक जाती है, सबसे लंबी हड्डी जो होती है। इरेगुलर जॉइंट्स भी हैं, जैसे कि आपका पेल्विक रीजन की जो हड्डी होती है जिसमें कि एक अजीब सा स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर कोई फिक्स्ड नहीं है। सेस्मोइड बोन है और फ्लैट बोन है। तो इन सबकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं एक एक करके, जो कि इन पांचों बोन्स के अंदर आते हैं। कौन कौन से नाम जरूर याद रखेंगे, फ्लैट, लॉन्ग, शॉर्ट, इरेगुलर और सेस्मोइड। अगेन इसको आप पेयर बना के याद कर सकते हैं, जैसे फ्लैट, लॉन्ग और शॉर्ट, इन तीनों को एक साथ याद रखें। और ये दो नाम अजीब से हैं तो इरेगुलर नाम ही उसका इरेगुलर है, और सेस्मोइड नाम आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। तो फ्लैट, लॉन्ग और शॉर्ट ये तीनों एक साथ याद रखें, और इरेगुलर और सेस्मोइड को आप एक साथ याद रखें। जब हम फ्लैट बोन की बात करते हैं तो फ्लैट बोन बेसिकली क्या है, जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन हैं बॉडी के, जो फ्लैट बोन्स के अंदर होते हैं, जैसे कि आपका ब्रेन, हार्ट और पेल्विक ऑर्गन्स, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं फ्लैट बोन्स। और फ्लैट बोन्स जैसे कि नाम ही है तो वो फ्लैट होंगी बिल्कुल। दे कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन, दे आर लाइक अ शील्ड। जैसे कि जो वॉर में जाते हैं लोग, उनके एक बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, उसी तरह से हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हड्डियों की एक जैकेट, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक शील्ड जो बनी रहती है, वो अधिकतर फ्लैट बोन्स की रहती है। और अगर आप महसूस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दी है आपको डायग्राम में, फ्लैट बोन्स कौन कौन सी हैं। पहली क्रैनियल बोन, यानी कि जो आपका फोरहेड वाला एरिया है वहां पे जो हड्डियां हैं। जो स्कैपुला है, यानी कि आपकी जो कंधे वाली हड्डी है। स्टर्नम, यानी कि बिल्कुल आपके चेस्ट के फ्रंट में सेंटर में जो हड्डी आती है जिससे आपका रिबकेज जुड़ा हुआ होता है। और आपकी रिब्स, ये सभी मूव नहीं करते हैं। यानी कि अगर आप ये देखें, रिब्स को मूव नहीं कर सकते आप, रिबकेज जो बना हुआ है उसका मूवमेंट नहीं होता है, मसल्स का मूवमेंट होता है बट रिबकेज का मूवमेंट नहीं हो सकता। अगर आप देखें कि एल्बो का मूवमेंट हो रहा है तो एल्बो के नीचे जो हड्डी है और ऊपर जो हड्डी है, वो दोनों के बीच में ज्वाइंट की वजह से मूवमेंट हो रहा है, बट क्योंकि फ्लैट बोन्स के बीच में कहीं पे भी ज्वाइंट है ही नहीं, तो ये हड्डियां मूव नहीं करती। आप लोगों में से किसी का अगर माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर लीजिए। इसके बाद बारी आती है लॉन्ग बोन्स की। तो लॉन्ग बोन्स का बेसिक एग्जांपल क्या है, हमारे हाथों में और पैरों में जो हड्डियां हैं, जैसे कि सामने दिखाया गया है, ये जो लेफ्ट वाला है ये आपका हाथ का स्ट्रक्चर है, राइट वाला जो है वो लेग का स्ट्रक्चर है। दोनों में लगभग लगभग एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, बीच में एक ज्वाइंट होता है, यहाँ एल्बो ज्वाइंट है, यहाँ पे नी ज्वाइंट है, उसके बाद नीचे यहाँ रिस्ट है और यहाँ पे आपका फीट है, और लगभग इनके अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो भी एक जैसे होता है, बस उनके नाम अलग है। ऊपर एक बोन है हाथ में जो ह्यूमरस नाम की है,
और लेग में जो बोन है वो फीमर नाम की है। नीचे जो 2 बोन है वो रेडियस और अल्ना नाम की है। यहाँ पे फिब्यूला और टिबिया नाम की है। उसके बाद हाथ में कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस होते हैं, और फीट में टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस होते हैं। तो नाम लगभग लगभग सिमिलर हैं, उनको याद करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। समझ लेते हैं कि लॉन्ग बोन का काम क्या है। जैसे कि नाम ही उसका लॉन्ग, तो लॉन्ग बोन हम किसको कहेंगे? जिनकी लेंथ ज्यादा होगी और विड्थ कम होगी। लॉन्गर देन दे आर वाइड, मतलब जितनी उनकी मोटाई है उससे ज्यादा वो लंबाई में है, तो हम उसको लॉन्ग बोन कहेंगे। लॉन्ग बोन का मतलब ये नहीं कि उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, लेंथ कंपैरेटिव टू विड्थ जिसकी ज्यादा है उसको हम लॉन्ग बोन कहेंगे। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका फीमर बोन, जो कि आपकी लेग में थाई बोन है, जो आपकी पूरी बॉडी में सारी बोन्स में सबसे लंबी बोन होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। और इसी तरह से जो लॉन्ग बोन है वो बेसिकली काम क्या करती है, आपकी पूरी बॉडी को, पूरी बॉडी के वेट को सपोर्ट करने का काम करती है और पूरी बॉडी वेट को मूव करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप पैरों की मदद से चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, और जब आप अच्छी प्रैक्टिस में होते हैं तो आप हाथों की मदद से भी चल सकते हैं। आप अपने दोनों हाथों से हैंड स्टैंड करते हुए हाथों की मदद से भी चल सकते हैं। बट आपके हाथ की जो ये हड्डियां हैं और पैरों की जो ये हड्डियां हैं, जो लॉन्ग बोन्स हैं, वही आपको इस तरह का मूवमेंट फैसिलिटेट कर सकती हैं। अगर आप अपनी रिब्स की मदद से चलने की कोशिश करें लेट के, तो रिब्स का मूवमेंट तो आप कर ही नहीं सकते, तो आपका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर ऐसा हो कि बॉडी की बाकी जो बोन्स हैं उसको आप स्टेबल करें और केवल रिब्स की मदद से चलने की कोशिश करें, तो दैट इज इम्पॉसिबल। बट अगर ऐसा हो कि आप बॉडी की बाकी बोन्स को स्टेबल कर दें और केवल लेग बोन्स से चलने की कोशिश करें, लेग बोन्स को एक्टिवेट करके, तो वो पॉसिबल है। या फिर बाकी बोन्स को आप स्टेबल कर दें और केवल हाथ की बोन्स को यूज करके आप चलने की कोशिश करें, तो वो भी पॉसिबल है। सो लॉन्ग बोन्स आर द बोन्स which can support the weight of your body and facilitate movement. उसके बाद लॉन्ग बोन्स सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में अपेंडिकुलर स्केलेटन में पाई जाती है। अभी इस टर्म को हम देखेंगे कि अपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब क्या है, इसको अभी फिलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं। इन बोन्स में कौन कौन से नाम आते हैं ये आपको डायग्राम में सामने दिख रहा है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। नामों से हम थोड़ा थोड़ा फेमिलियर होंगे तो धीरे धीरे चीजें हमें समझ में आने लगेंगी। कौन कौन से नाम है? ह्यूमरस, फीमर जो कि हाथ का और पैर का ऊपर वाला हिस्सा है, ये कंधे से, और ये आपका पेल्विक से लेकर नी तक आता है। उसके बाद रेडियस एंड अल्ना, 2 हड्डियां हैं आपकी जो कोहनी से रिस्ट तक आती हैं। फिबिया और टिब्यूला आपके नी कैप से लेकर एंकल ज्वाइंट तक आती हैं। उसके बाद हाथ में जो है वो कार्पल्स होते हैं, पैर में जो है वो टार्सल्स होते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, टी यानी कि टो, तो जिसमें टार्सल और कार्पल है, क्योंकि देखो मेटा तो दोनों में कॉमन है, तो टार्सल वाला जो है वो टोज के लिए यानी कि फीट वाले के लिए यूज होगा। तो मेटा टार्सल और टार्सल आपके इसमें होंगे लेग फीट में, और कार्पल वाला जो बचा वो आपके हाथों में होगा। फेलेंजेस आपके दोनों में ही पाई जाती है हड्डियां। उसके बाद तीसरी हैं जो शॉर्ट बोन्स हैं। शॉर्ट बोन्स का मतलब क्या हुआ? दे आर जस्ट अपोजिट टू लॉन्ग बोन्स। उनकी विड्थ ज्यादा होगी और लंबाई कम होगी। दे आर अबाउट एज लॉन्ग एज दे आर वाइड, मतलब लगभग लगभग जितनी लंबी है उतनी ही मोटाई भी उनकी है। जैसे कि आपकी जो रिस्ट में हड्डियां हैं जिनको हम कार्पल बोलते हैं, और जो एंकल में हड्डियां हैं जिनको हम टार्सल बोलते हैं। कार्पल बोन्स और टार्सल बोन्स आपकी शॉर्ट बोन्स होती हैं। शॉर्ट बोन्स बेसिकली रिस्ट में और एंकल ज्वाइंट में ही एग्जिस्ट करती हैं। शॉर्ट बोन्स प्रोवाइड करती हैं स्टेबिलिटी और मूवमेंट। जैसे कि हमने बोला कि एंकल जॉइंट आपका जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना ज्यादा आपका जो फीट है वो हेल्दी होगा। यानी कि बेसिकली जो आपकी शॉर्ट बोन्स हैं, अगर इनका मूवमेंट सही है तो ही आप हाथों से और अपने पैर के पंजों से प्रॉपर मूवमेंट्स को कर सकते हैं। अगर इन हड्डियों में कुछ हो जाता है या इनका मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो आपको चलने में समस्या आ सकती है, रिस्ट मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से अभी बोलते हैं कि शॉर्ट बोन के जो एग्जाम्पल है वो हमने बता ही दिए हैं। कार्पल जो कि आपके रिस्ट में होते हैं, नीचे इनके नाम दिए हुए हैं। नामों को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन केवल इसलिए दिया है ताकि एक बार आप इनको जरूर पढ़ लें, ताकि लुक अलाइक नाम जब पेपर में आते हैं तो कई बार पढ़ी हुई चीजें हम पेपर में सही करते हैं जब हमने पढ़ा हुआ होता है। अगर पूरा ही छोड़ दें तो हमें पता ही नहीं होता है कि कार्पल में कौन कौन से आते हैं और टार्सल में कौन कौन से आते हैं। इतना तो हम याद रख सकते हैं कि हाथ में कार्पल्स होंगे, पैर में टार्सल्स होंगे, लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस इस तरह के आ जाते हैं स्केलेटल सिस्टम से, किसी एक बोन का नाम दिया होगा कि ये कार्पल्स में से एग्जिस्ट करती है, टार्सल में से एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए आप इनको जरूर एक बार नाम जरूर देख लें, और हो सके तो इनको कोई निमोनिक अपनी अपनी तरफ से कोई निमोनिक बना के इनको याद करने की कोशिश करें।
इसके बाद फोर्थ टाइप की आपकी बोन आती है इरेगुलर बोन्स। जैसे कि अभी हमने बोला ही था, इरेगुलर बोन्स कौन सी होती हैं? जिनका शेप और स्ट्रक्चर वैरी करता है, यानी कि उनका शेप भी कुछ डिफरेंट होगा और उनका स्ट्रक्चर भी कुछ अलग होगा। देयरफॉर वो ना तो फ्लैट, ना शॉर्ट, ना लॉन्ग, ना सिस्मोइड, किसी भी कैटेगरी में उनको नहीं रखा जाता। जैसे कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर आप इसकी शेप देखें तो ये बहुत इरेगुलर है, यानी कि ऊपर के जो आपके वर्टिब्रास हैं वो छोटे होते हैं साइज में, नीचे आते आते उनका शेप में भी थोड़ा डिफरेंस आता है और उनका साइज में भी डिफरेंस आता है। या फिर जो आपका सबसे नीचे वाला पोर्शन है, सेक्रम पोर्शन, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। पूरी बॉडी में इस तरह की बोन और कहीं पे नहीं होती है। जो बिल्कुल आपका पेल्विक रीजन से नीचे हिप बोन वाली जो हड्डी आती है सेंटर में, सेक्रम रीजन, ये वाली हड्डी आपकी बहुत ही डिफरेंट शेप की होती है, तो इसलिए इनको इरेगुलर बोन्स कहा जाता है। अगर एक शेप की बात करी जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स शेप इनकी होती है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स शेप क्या करती है? इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है, उनको प्रोटेक्ट करने में सपोर्ट करती है बेसिकली। तो इसके एग्जांपल बेसिकली दोनों क्या हुए? एक तो आपका वर्टिब्रा यानी कि आपका स्पाइनल कॉलम, दूसरा जो वर्टिब्रल कॉलम में आपका सबसे नीचे सेक्रम पोर्शन आता है, ये दोनों ही आपके, ये पेल्विक रीजन वाला जो एरिया है उसमें आता है सेक्रम, दोनों ही आपके इरेगुलर बोन्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद लास्ट आती है आपकी सेस्मोइड बोन्स। सेस्मोइड बोन्स जैसे कि आपके पैर के जो घुटना है उसमें सामने की तरफ होती है, जिसको हम नी कैप बोलते हैं, और साइंटिफिक इसका नाम पटेला होता है। इस पटेला की आप शेप अगर देखें, कभी इसको हाथ से टच करके देखें तो कटोरी नुमा इसकी शेप होती है। सेस्मोइड बोन की शेप जो है लगभग लगभग कटोरी नुमा होती है। तो ये वाली जो बोन्स हैं ये टेंडन्स के साथ बंधी हुई होती हैं, जैसे आप देख रहे होंगे पीछे से जो आपके स्टिफ मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, उनके साथ ही ये काम करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, तो वो ग्रीसिंग बेसिकली क्या है? जो इन हड्डियों के बीच में फ्लूइड रहता है, टेंडेंस रहते हैं, उनकी फ्लूइडिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट है, क्योंकि आप देख रहे होंगे घुटने की जो हड्डियां हैं इनके बीच में गैप है, अब ये गैप में अगर कुछ फ्लूइड भरा रहेगा तो इनका मूवमेंट जो है प्रॉपर रहेगा, अदरवाइज इस पे प्रेशर पड़ने लगेगा, जिसकी वजह से फिर घुटनों में दर्द होने लगता है। तो सेस्मोइड बोन्स बेसिकली कैसी हैं? छोटी हैं, राउंड बोन्स हैं, और कॉमनली ये आपके हाथ के, नी के और फीट के जो टेंडेंस हैं उनके आसपास ही पाई जाती हैं। टेंडेंस मतलब जो बेसिकली आपके ऐसे जॉइंट हैं जो पूरे फ्लेक्स होते हैं, यानी कि पूरा 90 डिग्री रोटेट करते हैं, 180 डिग्री रोटेट करते हैं वहां पे, क्योंकि उनको खुलने के लिए बीच में स्पेस बनाना पड़ता है। इसके बाद सेस्मोइड बोन्स की जो फंक्शन है, दे आर बेसिकली टू प्रोटेक्ट द टेंडन्स फ्रॉम स्ट्रेस एंड वियर। जो आपके बॉडी में टेंडन्स हैं, अगर उनमें स्ट्रेस ना आए उसके लिए ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर कवर की तरह लगी हुई होती है। तो इस तरह से 5 हमारी बोन्स थी। कौन कौन सी? फ्लैट, लॉन्ग, शॉर्ट, इरेगुलर और लास्ट में सेस्मोइड बोन्स। इसके बाद बारी आती है बोन ग्रोथ की। ये केवल एक इसको एग्जाम पर्पज से आप ना लें, केवल एक आपको जनरल नॉलेज के लिए सामने डायग्राम दिया गया है कि बोन भी एग्जैक्टली एकदम से वैसी नहीं बन जाती जैसी हमें सामने दिखती है। स्टार्टिंग में केवल कार्टिलेजियस मॉडल होता है जिसमें केवल कुछ मिनरल्स होते हैं, धीरे धीरे वो डेवलप होना स्टार्ट करती है, कैल्सिफिकेशन होता है यानी उसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगती है, उसमें फिर एक केमिकल प्रक्रिया होती है प्राइमरी ऑसिफिकेशन की, धीरे धीरे उसमें ब्लड वेसल्स इंक्लूड होने लगती हैं, कॉम्पैक्ट बोन डेवलप होती है, उसके बाद जाके कहीं सेकेंडरी ऑसिफिकेशन होता है, मेड्यूलर कैविटी उसमें बनती है, उसके बाद इस मेड्यूलर कैविटी में आपकी कॉम्पैक्ट बोन या फिर एपिफिजियल प्लेट जो है, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं और लास्ट में जाके बोन का ये स्ट्रक्चर तैयार होता है जो आपने सबसे स्टार्टिंग में अभी देखा था। अगर हम बात करें स्केलेटन सिस्टम की, एक टर्म अभी यूज हुई थी एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो यहाँ पे 2 डायग्राम्स आपको सामने दिखाए गए हैं। दोनों डायग्राम से हो सकता है आप सामने साफ साफ समझ पाए कि जितना भी बोन हमारा डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, पूरा आपका हेड का, फेस की बोन्स, हेड की बोन्स, कानों की, उसके बाद गर्दन से लेके हुए आपका रिब केज और पूरा आपका ये जो स्पाइनल है, ये सभी एक्सियल स्केलेटन में आता है। एक्सियल का मतलब होता है जो एक्सिस में है, हमारी बॉडी को किसी भी एक्सिस पे रखा जाए, चाहे सीधा रखा जाए चाहे लेटा दिया जाए, दोनों ही कंडीशन में बॉडी की जो एक्सिस है यानी बॉडी की जो धुरी है, उस धुरी पे बिल्कुल सेंटर में जो जो हड्डियां आ रही हैं जो उससे डायरेक्टली अटैच्ड है, वो सब आपकी एक्सियल स्केलेटन में आएंगी। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो इनडायरेक्टली इससे अटैच्ड है, जैसे कि दोनों हाथों की और पेल्विक से लेके पूरे आपकी लेग्स तक की, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम का मेन जो डिवीजन है, 206 हड्डियां हैं जिनका प्रॉपर नेमिंग
हमें पता है इन एनाटॉमी बच्चों में 206 से ज्यादा हड्डियां होती हैं। जैसे अभी आपने पीछे देखा कि बोन जो है वो एकदम से वैसी नहीं बनती है, स्टार्टिंग में छोटी होती है, केवल कार्टिलेजियस मॉडल होता है। तो बच्चों में बहुत सारी हड्डियां होती हैं, मतलब 206 से काफी ज्यादा होती हैं। धीरे धीरे वो डेंस होने लगती हैं, ऑसिफिकेशन का प्रोसेस उनमें होता है, और तब जाके वो हड्डियां जो है आपकी स्ट्रॉन्ग और बड़ी हड्डियों में कन्वर्ट होती हैं, और इनकी काउंटिंग जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो पूरा जो सिस्टम है बोन्स का, उसको दो पार्ट्स में पर्टिकुलर ग्रुप किया गया है। एक आपका एक्सियल स्केलेटन और एक आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल में कौन कौन से आपके हड्डियां आएंगी? सबसे पहला स्कल, यानी कि जो आपका खोपड़ी वाला पोर्शन होता है, इसकी जितनी भी हड्डियां हैं। वर्टिब्रल कॉलम, यानी आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड। एंड थोरेसिक केज। थोरेसिक केज मतलब जो आपका रिब केज है, थोरेसिक को बचा के रखता है, इसलिए इसको थोरेसिक केज भी बोलते हैं। जो सारा का सारा आपका क्या करता है, मेनली काम इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि जितने भी हमारे ऑर्गन्स है वो ऑलमोस्ट इसी एरिया में आते हैं, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम ये एक्सियल स्केलेटन करता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन बेसिकली क्या है, जिसमें आपके गर्डल्स होंगे, लिम्स होंगे, जो कि मेन आपके मूवमेंट में काम आएंगे। जैसे कि पेल्विक रीजन से आपका बेंडिंग, मतलब आपकी जो मूवमेंट है जितनी अच्छी होगी लेग्स की, उतनी आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी होगी, उतना आपका जो ब्रेन पैटर्न है, थॉट पैटर्न है, वो रिलैक्स रहेगा, जितना आपका ग्रॉइन पोर्शन फ्री रहता है। तो इस तरह से कुछ चीजें अटैच्ड हैं जो कि मूवमेंट को फैसिलिटेट करती हैं, जो अपेंडिकल स्केलेटन के अंदर रखी गई हैं, और एक्सियल के अंदर वो हैं जो आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। इसके बाद अगर हम देखें स्कल या स्कल के साथ जो एसोसिएटेड बोन्स हैं, टोटल 29 बोन्स होती हैं। जो अभी हमने 206 हड्डियों की बात करी है, उनमें से 29 बोन्स ऐसी हैं जो खोपड़ी से या उसके साथ जो कान, आंख, ये सब बने हुए हैं, इनकी हड्डियों से अटैच्ड है। तो स्कल और एसोसिएटेड बोन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला स्कल बोन और दूसरा एसोसिएटेड बोन। स्कल बोन के अंदर फिर से दो पोर्शन आते हैं, एक आपका क्रैनियम और एक फेशियल। तो क्रैनियम और फेशियल रीजन को फिर से हम इस तरह से समझ सकते हैं। खोपड़ी का जो स्ट्रक्चर होता है, फेस का जो आपकी हड्डियां होती हैं, इसमें सामने जितना एरिया दिखता है, फेस का जितना एरिया दिखता है, वो पूरा फेशियल स्केलेटन है। और जो बैक आपका ब्रेन के ऊपर जो हड्डियां हैं पूरी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो आपका क्रैनियम रीजन है। तो क्रैनियम की टोटल 8 बोन्स होती हैं और फेशियल की 14 बोन्स होती हैं। इनके नाम अगर हो सके तो जरूर याद रखें, अदरवाइज जैसे मैंने पहले कहा कि इनसे अपने आप को फेमिलियर करने की जरूर कोशिश करें। और नाम इतने ज्यादा कोई टफ नहीं है, अगर आप इनको डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएंगे। जैसे फ्रंटल, यानी कि फ्रंट वाले पोर्शन की बात हो रही है, यानी जो आपका सामने फ्रंट वाला फोरहेड वाला पोर्शन है। पेरिएटल, यानी कि जो इस फ्रंट वाले पोर्शन के साइड साइड में होगा, जहां पे अधिकतर हेडेक होता है ना, ये आंखों के साइड वाला, इसके बगल वाला जो है। एंड विद दैट टेम्पोरल, यानी कि आंखों के जस्ट बगल वाला, जहां पे हेडेक एक्चुअल में होता है, जहां पे नसें धक 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 करती हैं। इसी तरह से ऑक्सीपियल, ऑसिपिशियल, सेफेओइड और एथमोइड, क्रैमियल की ये 8 बोन्स हैं। और ऐसे ही फेशियल बोन्स है, जिनमें 2 आपकी नाक की हड्डियां हैं, मैक्सिला है, जाइगोमेटिक है। जो याद रखने वाली हैं वो 2 हैं मेन। मैंडिबल, जो कि सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो आपकी जॉ वाली ये हड्डी होती है। और उसके बाद है लेक्रिमल, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी है आपके फेस की। ऐसे ही पैलेटाइन है, इंफीरियर नेजल कोरोनिक है, और वोमर। तो इस तरह की आपकी टोटल फेशियल 14 और क्रैनिकल 8 हड्डियां होती हैं। ईयर बोन की अगर बात करें तो मैलियस, इनकस और स्टेपिस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से हमेशा। ईयर बोन 3 है और दोनों साइड पे हैं, इसलिए टोटल 6 हैं। मैलियस, इनकस और स्टेप्स। और हायोइड बोन आपकी कुछ इस तरह की होती है, जो गले के नीचे जो बिल्कुल आपके जीभ को, टंग को सपोर्ट करती है। तो ये पूरी जो आपकी स्कल है, पूरी स्केलेटन सिस्टम है, ये पूरा आपका स्कल और एसोसिएटेड बोन पे डिपेंडेंट है, या फिर एसोसिएटेड बोन का पूरा पार्ट है। इसमें अगर किसी को